भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म का क्या स्वरूप बतलाया? आनंदमयोध्यासात ब्रह्म सूत्र का यह 12वां सूत्र है। आनंदमय, ब्रह्म का स्वरूप ही आनंद है। ब्रह्म को न हाथ है, न पैर है, न आंख है, न कान है, न इंद्रियां है, न कोई गुण है। एकमात्र ब्रह्म में आनंद है। आनंद ही उनका स्वरूप है। आनंद ना लंबा होता है, न चौड़ा होता है, न मोटा होता है, न गहरा होता है, न मीठा होता है, न खट्टा होता है, न गर्म होता है, न ठंडा होता है। आनंद एक अवस्था है जिसका अनुभव होता है। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। आनंद का अनुभव होता है। परमात्मा अनुभव के विषय है। परमात्मा का अनुभव होता है और परमात्मा का अनुभव तब होता है जब परमात्मा के सिवा आत्मा के पास कुछ भी नहीं होता है। आत्मा के पास कुछ भी होगा तो परमात्मा का आनंद नहीं मिलेगा। बिल्कुल खाली होना पड़ेगा। परमात्मी आनंद को प्राप्त करने के लिए आत्मा को बिल्कुल खाली होना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव के प्रवचन में है, शरीर को लोग कपड़े से सजाते हैं, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, तब शरीर देखने में बड़ा सुंदर लगता है। बहुत आभूषण पहन लेते हैं। एक महात्मा आए हुए हैं कुंभ के मेले, कम से कम 15 किलो सोना उनके शरीर में है। 15 किलो सोना। नाम भी बड़ा गजब का, सोना से ही संबंधित नाम भी है, गोल्डन बाबा। महामंडलेश्वर है गोल्डन बाबा। शायद यहां भी कुंभ में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। महात्मा पंत क्या दिखेगा? सोना जरूर दिखेगा। 15 किलो सोना। अब इतना सोना लेकर के पता नहीं राम का दर्शन कैसे होगा। लगता है कि रावण के समय में ही कोई वहां के पदाधिकारी होंगे, इसलिए कुछ सोना लेकर के वो आ गए। सोने की नगरी से कुछ सोना लेकर के आ गए। अब तो लंका में नहीं सोना का नगर है, रावण के समय में था। उस समय के पदाधिकारी होंगे और कुछ सोना लेकर के आए होंगे। गुरु महाराज कहते हैं, शरीर को लोग आभूषण से सजाते हैं, बढ़िया से बढ़िया वस्त्र से सजाते हैं, खूब लोग सजा रहे हैं। भगवान ने जो सजाया है, भगवान के सजाए हुए पर अब लोगों को विश्वास नहीं रह गया। भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दे करके बहुत अच्छा सजा दिया है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, लेकिन सबसे बढ़कर सबसे उत्तम, देवताओं के लिए भी दुर्लभ, समस्त साधनों से संपन्न, ज्ञान विराग भगति सुख देनी, सब कुछ इस शरीर के अंदर में, फिर भी भगवान के सजाए हुए पर मनुष्य को विश्वास नहीं रह गया। क्या क्या होठ में लगा रहा है, क्या क्या गाल में लगा रहा है, क्या क्या माथे में लगा रहा है, क्या क्या लगा रहा है। कितना बढ़िया मुंह ऐसे सीधा साधा दिखता है, क्या क्या लगा करके बिल्कुल बंदर जैसा दिखता है। माइया बंदरी हो गई
अब भाई लोग बंदर हो गए। जिनको भगवान के सजाए हुए पर भरोसा नहीं, उसको मैं बंदर से ऊंचा पद नहीं दे सकता। वह बंदर बन गया, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। भगवान ने खूब सजाया है हमको। शरीर को लोग वस्त्राभूषणों से सजाते हैं, शरीर खूब दिखता है, लेकिन आत्मा की सजावट यदि चाहते हैं, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोवे काया कपड़ा, सुंदर सन्मुख जागन लागे, तह मोहन मेरा मन पकड़ा, दादू अनहद ऐसे कहिए, भगत तप्त यहु मार्ग सकरा, नीके राम कहत है बपुरा। आत्मा की सुंदरता में बतला रहा हूं। आत्मा कैसे सुंदर लगता है। आत्मा के ऊपर से स्थूल शरीर को हटा दिया जाता है। स्थूल शरीर का आवरण जो है उसको हटा लिया जाता है, तब कुछ सुंदरता आत्मा की बढ़ने लग जाती है। सूक्ष्म शरीर के हट जाने पर, सूक्ष्म शरीर के आवरण के सामने से हट जाने पर आत्मा की सुंदरता और बढ़ जाती है। कारण शरीर के आवरण हट जाने पर आत्मा की सुंदरता और बढ़ जाती है। महाकारण के आवरण हट जाने पर आत्मा की सुंदरता और बढ़ जाती है। और कैवल्य का आवरण जैसे ही हटता है, तह मोहन में रामन पकड़ा। गुरुदेव का वचन बिल्कुल साधारण है। जब आत्मा बिल्कुल नंगा हो जाता है, लंगटा शब्द का प्रयोग हुआ है गुरु महाराज के प्रवचन में, बिल्कुल नंगा हो गया, अर्थात आत्मा के ऊपर शरीर का कोई आवरण नहीं रह गया, कोई पर्दा नहीं रह गया, बेपर्द हो गया। पतला भी पर्दा रहेगा तो सामने वाले को देखने में व्यवधान पैदा करेगा। बिल्कुल पर्दा सामने नहीं रहे तब आर पार साफ साफ दिखता है, सामने वाले को सामने वाला साफ साफ दिखता है। थोड़ा भी पर्दा सामने रहेगा तो साफ साफ नहीं दिखेगा। उसी तरह से शरीर रूपी पर्दा जब आत्मा के ऊपर से सब के सब हट जाता है, आत्मा बेपर्द हो जाता है, तब सारी सृष्टि को मोहित कर लेने वाले परमात्मा उस सुंदर आत्मा को तुरंत पकड़ लेते हैं। तह मोहन में रामन पकड़ा। और भगवान ऐसे पकड़ते हैं कि सारी सृष्टि पूरी ताकत लगा करके मर जाएगी, फिर भी भगवान के द्वारा पकड़े गए को कोई छुड़ा नहीं सकते। ऐसे भगवान पकड़ते हैं। हिरण्यकश्यप को नृसिंह भगवान ने पकड़ लिया, वह छटपटा रहा है। भगवान ने कहा क्या बात है, क्यों छटपटा रहे, क्या हो गया? वह कहता है महाराज आपके हाथ से छूटने के लिए भगवान ने कहा मेरे में और दुनिया के लोगों में यही अंतर है कि मैं जिसको पकड़ लेता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। संसार के लोग तो ऐसे हैं, पकड़ेंगे छोड़ेंगे, पकड़ेंगे छोड़ेंगे। जब तक शरीर में खून है, जब तक साथ में पैसे हैं, जब तक मौज मस्ती के लायक शरीर है, तब तक पकड़ेंगे। थोड़ा सा व्यवहार में हेरफेर हो जाएगा तुरंत छोड़ेंगे, व्यवहार अनुकूल हो जाएगा तुरंत पकड़ेंगे, प्रतिकूल होगा तुरंत छोड़ेंगे। ये छोड़ पकड़ संसार का संबंध है। संसार के लोग ऐसे ही होते हैं।
और आखिर में तो संसार आपको छोड़ ही देंगे। अंतः तो ही तजेंगे पामर अतून तजे अभीते, अंत काल में तो छोड़ ही देंगे।